तो हिमाचल में 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की जीत हुई है। लगातार 5वीं बार हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत गए हैं। वहीं मंडी से कंगना रनौत की जीत हुई है। वहीं कांगड़ा से राजीव भारद्वाज की जीत हुई है। वहीं शिमला से सुरेश कश्यप अभी आगे चल रहे हैं और विनोद सुल्तानपुरी को जोरदार टक्कर भी दे रहे हैं। मंडी से कंगना रनौत की जीत हो गई है। वहीं कांगड़ा से राजीव भारद्वाज की जीत हुई है। तो हिमाचल में 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। वहीं 1 सीट अभी बाकी है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की जीत हुई है। लगातार 5वीं बार अनुराग ठाकुर की हमीरपुर से जीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की जीत हुई है। लगातार 5वीं बार अनुराग ठाकुर हमीरपुर से जीत गए हैं। वहीं कांगड़ा की बात की जाए तो राजीव भारद्वाज की जीत हुई है और मंडी से कंगना रनौत की जीत हुई है। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया है। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज की जीत हुई है और हिमाचल में 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। वहीं शिमला का रुझान अभी जारी है। लगातार 5वीं बार हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत गए हैं। वहीं जीत के बाद अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनुराग जी, बीजेपी इस बार भी 2019 के इतिहास को दोहराती दिख रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन को पूरा बहुमत मिला। निम्न माताड़ेना ना निम्दल ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು Today, people at large in Dharwad Lok Sabha constituency have once again blessed me. बड़ा वोट मार्जिन जो पहले था वो इस बार थोड़ा कम हुआ है, परंतु चारों सीटें सेफ हैं। और अगर हम बात करें, देखिए हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की अभी भी जो है वो 1,75,062 वोटों से अभी भी आगे हैं। और अगर हम उसी की तरह कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में अद्वितीय जो विजय है वो राजीव भारद्वाज की हुई है, जिसकी जो है 2,47,103 वोटें। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो आनंद शर्मा को मतलब हार का मुंह देखना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि कांगड़ा के जो लोग थे अंजलि, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहां पर कांगड़ा के लोगों ने ये हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी अनुराग जी, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, जो इस वक्त की स्थिति दिख रही है इस वक्त तो ये है कि भाजपा के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन सब में बहुत जोश है। और अगर हम तरह से मंडी की बात करें, देखिए मंडी की सीट बहुत हॉट सीट थी, जिसके लिए हर जगह में ये हर बार हम बात कर रहे थे कि कंगना रनौत की स्थिति कैसी बन रही है। कंगना रनौत ने क्योंकि काफी अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत कुछ बोला जा रहा था, उसके अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 71,866 वोटों से अभी तक वो आगे हैं। तो इतना बड़ा मार्जिन जो है विक्रमादित्य, जबकि अगर हम बात करें विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य को रामपुर से 20,000 से प्लस जो है वोट्स मिली हैं। परंतु कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत की अगर हम बात करें, जो मनाली में उन्होंने घर बनाया और वहां पर जो लोगों का उनकी तरफ जो रुझान बढ़ा है, कुल्लू और मनाली में उनको क्लीन स्वीप मिला है।
मतलब विक्रमादित्य बहुत कम जो है वो वहां से पिछड़ गए हैं। और उसके बाद अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में 9 विधायक जो थे कांग्रेस के बजाय बीजेपी के, वो 9 के 9 ने दिन रात बड़ा काम किया। नाचन में आप देखें, आप उसके बाद अगर आप बात करें और विधायक जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 के 9 हलकों में कंगना रनौत को काफी अच्छी सीट मिली थी और काफी अच्छी बढ़त मिली। उसके बाद अगर हम बात करें शिमला संसदीय क्षेत्र जो सुरेश कश्यप और विनोद सुल्तानपुरी का है, यहाँ पर भी हमें बिल्कुल हमने क्लियर ये बता दिया था कि कहीं ना कहीं सुरेश कश्यप को प्रधानमंत्री के आने का बहुत बड़ा फायदा मिला। प्रधानमंत्री ने मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र को, इन 2 जगह को जो था उन्होंने यहाँ पे मार्क किया था, क्योंकि उनको लग रहा था यहाँ पे कुछ लैग है। तो उस वजह से प्रधानमंत्री जो है वो आए और यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट की मांग की और सभी ने उनका जो है वो बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। सारी जनता जो है, अगर हम बात करें 90,000 से ऊपर की आंकड़े जो हैं वो इस वक्त कांग्रेस के बजाय बीजेपी वालों के पास है। तो आपने ओवरऑल देखना कि चारों सीटें अगर हम बात करें अंजलि, तो चारों सीटों में बड़ी भयंकर जीत जो है वो इस बार जो है बीजेपी ने अपनी दर्ज कराई है। जी अंजलि जी, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो कामेश्वर जी, शिमला की अगर बात की जाए तो सुरेश कश्यप को जो बढ़त मिलती दिख रही है और कितने समय में ये परिणाम आ जाएगा? कामेश्वर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए। कामेश्वर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। कामेश्वर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो हम अनुराग शर्मा से पूछते हैं कि सर, क्या कुछ शिमला में जो सुरेश कश्यप हैं वो कुछ देर में जीतने वाले हैं, या ये तो वैसे क्लियर जीत देखी जा सकती है? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जितनी अब जो 10 राउंड हो चुके हैं, जैसे जिस जगह में मैं खड़ा हूं यहाँ पर 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और सुरेश कश्यप की बढ़त जो है वो खत्म नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं अब ऑलमोस्ट जीत जो है वो तय है। अब आप देखिए कि किस तरह से, अगर आप सारी जगह में देखिए इतनी बड़ी बढ़त का मार्जिन है और जो काउंटिंग की जो काउंट अब वोट काउंट जितना भी रह रहा है वो उतना बड़ा मार्जिन को खत्म नहीं कर सकती। इसलिए कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि 4-0 के आंकड़े से ही बीजेपी जीतने वाली है। अनुराग जी, बीजेपी के समर्थकों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें बीजेपी के समर्थक जो हैं बिल्कुल सड़क के, क्योंकि ये जगह जो है ये सिर्फ मीडिया के लिए रखी हुई है और जो नीचे समर्थक सारे लाइन लगाकर खड़े हैं, ढोल नगाड़ों की वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से जब भी चुनाव का एक बार नतीजे आ जाए तो उसके बाद जो है हल्ला गुल्ला होने वाला होगा। परंतु अब जो है ज्यादा देर का आंकड़ा नहीं है, अब 1 से 2 घंटे का लगातार और रहेगा और अदरवाइज सारी चीजें क्लियर हैं। बहुत सी चीजें बिल्कुल साफ सुथरी है कि अनुराग जी क्लियर है, राजीव भारद्वाज क्लियर है, इधर से आप कंगना रनौत की बात करें वो भी क्लियर है और सुरेश कश्यप की बात करें तो 4-0 का जो आंकड़ा है जो हमारा एग्जिट। अनुराग जी, इस बार मंडी की जनता ने महिलाओं पर जो है अपना भरोसा जताया है। जहां मंडी में कंगना रनौत की जीत हुई है, वहीं लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा भी जीत गई हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें दोनों अलग अलग तरह के प्रत्याशी हैं। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी से बीजेपी है और अनुराधा जो है वो कांग्रेस से है। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाओं का एक, आपने पूरा ओवरऑल अगर आपने देखा होगा हिमाचल में महिलाओं का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा था। महिलाओं का इस बार जो चुनावों में आना और चुनावों में उनका भागीदारी जो है वो देखने लायक थी। हर जगह में 10 से 12%, 15% की वोटिंग जो थी वो हिमाचल में पुरुषों की बजाय महिलाओं की ज्यादा थी। उसमें ऐसा लग रहा था, हर बार हम ये कह रहे थे कि गेम चेंजर के तौर पे देखेंगे, पर अगर हम विधानसभा की बात करें, जैसे जो स्थितियां बन रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अनुराधा जो है वो इस बार लीड लेंगी। परंतु जैसे मार्कंडे ने जो है वो रवि को डेंट किया है, जिसकी वजह से, क्योंकि दोनों बीजेपी की वोट थी जो कट गई, जिसकी वजह से अनुराधा को जो है वो जीत मिली है। जी। तो कामेश्वर जी, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है शिमला में इस वक्त?
जी बिल्कुल। अगर शिमला की बात करें, जब सुबह से गणना शुरू हुई थी उसके बाद जो सुरेश कश्यप का जो मार्जिन है वो बढ़ता ही जा रहा था। फिलहाल अभी भी जो 90,000 वो लीड कर रहे हैं और दूसरी मर्तबा वो इस बार प्रत्याशी के रूप में उठ रहे हैं भाजपा की ओर से। वही अगर दूसरी तरफ देखें विनोद सुल्तानपुरी का भी अगर हम मार्जिन की बात करें तो 90,000 जो मत है वो पीछे चल रहे हैं और जहां तक लग रहा है लगभग आधे घंटे के पश्चात साफ हो जाएगा और खासकर चारों सीटें ही अगर देखा जाए जो भाजपा की झोली में जाने की तरफ अग्रसर है। जी, तो कामेश्वर, अगर हम विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा जो है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल। यदि हम उपचुनावों की बात करें, जिस तरीके से जो 6 जो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था, जिनमें से अगर देखा जाए जो भाजपा की बात करें तो भाजपा 2 जगह ही बढ़त बना चुकी है, जो कि बड़सर से जो इंद्रदत्त लखनपाल है जो उनकी जो बढ़त अभी 2 राउंड अभी शेष बाकी है। वही अगर देखा जाए जो इसके अतिरिक्त जो धर्मशाला से अगर हम बात करें तो सुधीर शर्मा बढ़त में है, वहां भी अभी 2 राउंड अभी शेष बाकी बचे हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करें लाहौल स्पीति जहां मार्कंडेय का ग्राफ सबसे पहले अधिक जा रहा था, लेकिन उसके पश्चात अब जो अनुराधा राणा है उन्होंने बाजी मार चुकी है। और लाहौल स्पीति में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पहले जो स्वर्गीय लता ठाकुर जो कि रवि ठाकुर जो कि समय भाजपा से प्रत्याशी है, जो उनकी माता थी स्वर्गीय लता ठाकुर, वो पहली विधायक थी लाहौल स्पीति से। अब लाहौल स्पीति के लिए जो दूसरी महिला विधायक मिली है इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि वो जीत चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तो राजेंद्र राणा वहां पर हार चुके हैं। वहां पर रंजीत राणा लगभग 2174 वोटों से जीत चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे हम भाजपा जो प्रत्याशी है सुधीर शर्मा धर्मशाला की बात करें तो 3842 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और उसके बाद गगरेट की बात करें तो राकेश कालिया जो 7970 वोटों से जीत चुके हैं। बड़सर विधानसभा क्षेत्र की विधायक बात करें तो इंद्रदत्त लखनपाल अभी आगे चल रहे हैं। 2 राउंड अभी शेष बाकी बचे हैं और वहां भी जो उनका ग्राफ है मार्जिन उनका फिलहाल अधिक है। अगर देखा जाए 2441 वोटों से आगे है। उसके बाद का बात करेंगे हम पुठरैर की। पुठरैर में जहां जो भाजपा प्रत्याशी थे वो हार चुके हैं और विवेक शर्मा 4272 वोटों से विजय हो चुके हैं। जी, तो अनुराग जी, इस बारी जो बागी विधायक थे कांग्रेस के, उनके प्रति लोगों में गुस्सा मुझे लगता है देखने को मिला, तभी जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उस पे इसका काफी असर देखने को मिला है। बिल्कुल अंजलि, ये बात मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। कारण क्या है कि आपने ये देखा होगा कि जितने भी बागी विधायक थे उनके लिए एक ना कहीं वो रोष हमें लगातार दिख रहा था। इसीलिए हमने पिछले कल जो हमारी डिबेट थी, हमने कल भी ये बात कह दी थी कि 4-2 का जो है आंकड़ा विधानसभा में होने वाला है और ये बात जो है पूरी तरह से सामने हमें जमीन पर अब होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हमें एक सीट का और था कि कहीं ना कहीं वो देवेंद्र भुट्टो की जो सीट है वो शायद निकल जाती थी, परंतु इस बार भी वही स्थिति देखने को मिली। कहीं ना कहीं आम जनता का जो रोष है उसकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है कि कांग्रेस जो है वो 4 है और बीजेपी की 2 सीटें। और अगर हम लोकसभा में बात करें तो बीजेपी 4 सीट लेकर आ गए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि एक जो आम जन धारणा है कि सेंटर में मोदी चाहिए और यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट वो फीलिंग्स जो थी वो नॉर्मल आदमी के मन में थी, आम जनता के मन में थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो आज आंकड़े दिखे हैं हमें ये सामने आए हैं। जी अंजलि। अनुराग जी, रंजीत राणा की जो है वो जीत हुई है सुजानपुर से, जिसके बाद राजेंद्र राणा ने उनसे रिकॉर्डिंग की मांग की है। देखिए बात क्या है कि रंजीत राणा जो है वो ऐसा कहीं भी ऐसा, क्योंकि राजेंद्र राणा इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी हार हो रही है, क्योंकि राजेंद्र राणा एक बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस में। जब भी वो थे तो कांग्रेस का एक बड़ा नाम थे। उससे पहले जब वो बीजेपी से आए थे तो कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर दोबारा, तो पलटू नेता की एक जो छवि है उनकी वो सामने आ गई थी। इस वजह से लोगों में ये धारणा आ गई कि नहीं, अभी फिलहाल जो है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है अगर हम बात करें वो कांग्रेस की सरकार है और उनको ये पता था कि अगर हमने किसी भी तरह से बीजेपी के विधायक को चुन लिया तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का जो विकास है वो कम हो सकता है। इस वजह से लोगों ने, जो हमें ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में जो अभी वो कांग्रेस की सरकार होने का जो सीधा फायदा है वो आम जनता के इस वक्त जो है विधायक को मिला है। कोई भी वो कांग्रेस का वो विधायक हो वो उनको मिला है, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा एक वो होल्ड रहता है, जिसमें ये बात रहती है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये लगता है कि विकास हमारा जो है वो छूट जाएगा अगर हमारे पास उसमें आ जाते हैं कोई नेगेटिव उसमें कई। और दूसरी धारणा ये भी थी कि जनता के दिमाग में ये भी था कि ये बागी विधायक है
तो उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो स्थितियां जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लियर है कि 4 कांग्रेस की हैं, 2 बीजेपी की हैं और 4 जीरो जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर बन रही है। जी हाँ। अनुराग जी, कांगड़ा से पूर्व मंत्री आनंद शर्मा की हार हुई है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा चेहरा भी माने गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें चुनावों में उतारा, लेकिन उनकी हार हुई है। क्या कारण देखो अंजलि, रहे हैं? इसमें हाँ देखिए अंजलि, इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें दो बातें हैं। एक तो आनंद शर्मा को सबसे कम समय जो है वो मिला, क्योंकि सबसे लास्ट में उन्हें मिला था। दूसरी बात, जो राजीव भारद्वाज है वो वहां के लोकल आदमी है, और आनंद शर्मा के लिए ये कहा जा रहा था कि वो धरतीपुत्र कांगड़ा के नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा रुझान आम जनता का रहा है कि राजीव भारद्वाज को चुनने के लिए लोगों ने अपनी जो है वो सहमति दी है, और लोगों ने उसी आधार पे वोट दिया, और इतना बड़ा मैंडेट जो है वो राजीव भारद्वाज को मिला है। हालांकि अगर ये कहें कि आनंद शर्मा की अगर हम बात करें, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में ही मतलब बहुत बड़ा नाम है राजनीति में, क्योंकि हमेशा वो राज्यसभा से आते हैं। परंतु एक बात कहने की है जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आनंद शर्मा ने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा। एक चुनाव लड़ा था शिमला में, जो वो हार गए थे, दूसरी बार आज लड़ा है वो भी हार गए। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि आनंद शर्मा जो है वो हिमाचल की जनता जो है उनको स्वीकार नहीं कर रही है। तो इसलिए कांग्रेस की कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि वो गलती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। हालांकि आनंद शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है, परंतु जो स्थितियां अभी दिख रही हैं, जितना बड़ा मार्जिन राजीव भारद्वाज, जबकि राजीव भारद्वाज बिल्कुल नया चेहरा थे, उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा मार्जिन जो है वो यहाँ पर बनाया है हिमाचल में। अनुराग से ज्यादा जो है वो राजीव भारद्वाज का इस वक्त का मार्जिन है। तो ये बातें देखने वाली है। कहीं ना कहीं लोगों ने स्वीकार नहीं किया राजीव भारद्वाज की बजाय आनंद शर्मा को, इसी वजह से राजीव जो है वो जीते हैं। जी अनुराग, अगर हम बात करें विधानसभा उपचुनाव में, जो बीजेपी ने है काफी अच्छा चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं 4 उम्मीदवार जीत गए हैं। देखिए बेसिकली बात यह है कि कहीं ना कहीं अंतर मन में लोगों की ये बात थी कि जो ये पीछे एपिसोड हुआ था जो राज्यसभा के उसके दौरान में, तो लोगों को ये सुखविंदर सुक्खू के प्रति कहीं ना कहीं ऐसा था कि उनको जो है वो जिताना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि सुखविंदर सुक्खू की सरकार गिरे, क्योंकि अगर वो 4 सीटें या 6 सीटें ये हार जाते हैं तो सरकार गिरने की बिल्कुल आवश्यकता हो जाती है। और इस स्थिति में लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं, जैसा भी वो चाह रहे थे कि इस तरह से कि आम जनता का ये मन था कि लोकसभा भले ही बीजेपी के पास चला जाए, परंतु जो हिमाचल में सुखविंदर सुक्खू सरकार है वो रहनी चाहिए। उसमें बहुत से आकलन हो सकते हैं अंजलि, उसमें 1500 रुपए वाला वायदा है, उसमें साथ में ओपीएस का मुद्दा है, और बहुत सी चीजें हैं जो लोगों के मन में है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन सारों की बात से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये वाला मैंडेट मिला है। जी अनुराग जी, जिस तरीके का एग्जिट पोल आया था, इसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है, और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी, और आगे जो भी है, जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीजें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का भी हमें जो है वो इसमें सहयोग चाहिए होगा, और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। धन्यवाद। जैसे पीएम मोदी ने अपने 100 दिन का जो है प्लान पहले से सेट कर लिया है, कंगना रनौत का प्लान अब क्या है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधानसभा जो है उनकी अपनी मांगे हैं, जो 17 विधानसभा है उनकी अपनी मांगे हैं। बहुत सारे जो काम है वो जब कांग्रेस की एमपी थे तो उन्होंने रुकवा दिए थे, चाहे स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय है, टनल है, हाईवेज है, बड़े रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, इस तरह के न जाने कितने काम जो हैं वो कुछ करने को हैं, कुछ जो है रोक दिए गए हैं। और उससे भी बढ़कर जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं, उनके लाभार्थी काम, तो खैर अब मैं बात करने लगूं तो यहाँ पर बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। और हमें जो है अब जिस तरह से आदेश होंगे और जिस तरह से हमें रास्ता दिखाया जाएगा उस तरह से जो है हम काम करेंगे। कुछ वक्त जो है मुझे देखने में कि पीछे के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या चीजें जो रोक के रखी हैं उसमें काफी वक्त जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है और पिछले जो हमारे थे उन्होंने एकदम जो है नील स्तर पर जो है वो काम है। तो खैर इसके बारे में अब क्या ही कहना, पर अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो
विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे है और मंडी से कंगना रनौत की जीत हो गई है। वहीं अनुराग ठाकुर हमीरपुर से जीत गए हैं। तो अनुराग जी, हम बात कर रहे थे, अगर हम विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस का जो है दबदबा देखने को मिला। लाहौल स्पीति से कांग्रेस की अनुराधा राणा को जीत मिली है और पूरे 52 इयर्स के बाद अनुराधा राणा जीती हैं। एक महिला जो है कैंडिडेट जीती है लाहौल स्पीति से। देखिए अभिनी, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि दूसरी बात रवि के प्रति वहां के लोगों का रोष, ये दो बातें थी जिस वजह से अनुराधा को जीत मिली है। तीसरा एक बहुत मेजर फैक्टर था कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो था, जो हमारे मार्कंडे हैं, उनको जो था उन्होंने वोट बहुत ज्यादा उनका जो था वो काट दिया था। हमें तो ऐसा स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि हमें ऐसा लगने लगा था कि मार्कंडे जो है वो जीत सकते हैं, परंतु अनुराधा की एक ऐसी लास्ट में एक ऐसा वो रहा काउंट जिसमें हमें ऐसा लगने लगा कि अब जो है वो मार्कंडे जो है वो जीत जाएंगे। परंतु जिस हिसाब से अब अनुराधा ने लीड बनाई है, अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो तय है कि अनुराधा जो है वो हिमाचल में विधायक के तौर पर विधानसभा में बैठेंगी और आगे का जो कार्य है वो महिला के रूप में वहां से सुगम तौर पे जो है वो चलेगा। जी अंजलि। सर, गगरेट से चैतन्य शर्मा भी पीछे, चैतन्य शर्मा की हार हो गई है। उन्होंने काफी अच्छा चुनाव प्रचार किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।